सोलोन कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई वीडियो में। तो गाइज लास्ट वीडियो जो लेटेस्ट मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पर, उसमें मैंने बताया था कि रीजनरेशन की जो प्रॉब्लम है मेरी गाड़ी में सोल्व नहीं हो रही है। डीजल गाड़ी है, किया सोन ग्रेविटी डीजल। तो इसमें जो डीजल रीजनरेशन फिल्टर की प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो रही थी। तो अब टाइम आ चुका है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको दिखाया था तो उन्होंने कहा था अभी समस्या नहीं आएगी। अब समस्या आ गई है तो उन्होंने कहा था कि रिफर्बिश के लिए जाएगी। जैसे कैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो मान नहीं रहे थे कंपनी वाले, लेकिन फिर भी मैंने उनको प्रेशर देके किसी तरीके से वो मान गए कि ठीक है आप गाड़ी छोड़िए। अब ये गाड़ी 15 दिन के लिए जाएगी अगर ये रिफर्बिश्ड होता है इसका डीपीएफ, क्योंकि इसका जो डीपीएफ फिल्टर है वो पार्ट है वो खुल के दिल्ली जाएगा, फिर रिफर्बिश्ड होके साफ सफाई होके सब फिर आएगा, दोबारा लगेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, अब ये गाड़ी वारंटी में है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कंपनी क्या, ये कंपनी भी सोचती है और ये जो मैनेजर यहाँ पर बैठे हैं ये लोग भी ऐसे सोचते हैं जैसे इनके घर से पैसा जा रहा है। इस तरीके से ये कि नहीं आप भी नहीं चेंज कर सकते, ये सोचते हैं कि जब तक वारंटी, या तो आप पैसे देके इसे रिफर्बिश कराइए। मैं पैसे क्यों दूंगा जब मेरी वारंटी में है? पैसे क्यों दूंगा? आप वो कह रहे हैं कि पेड कराएंगे क्या आप, अगर हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं आ रही। अरे गाइडलाइंस नहीं आ रही तो मेरी तो गाड़ी खराब है, आपकी गाइडलाइन के चक्कर में क्या मैं धक्के खाऊंगा? तो मेन बात तो ये है ना। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी अब जो है 15 दिन के लिए छोड़ने के लिए वो लोग मान गए हैं। अब 15 दिन गाड़ी रहेगी विदाउट, अगर एक इंडिविजुअल बंदे पे एक गाड़ी है तो आप देखिए कि विदाउट कार वो कैसे सर्वाइव करेगा, जबकि वो पैसे भर रहा है, नई गाड़ी है और ये चीज़ उसे फेस कर रही है। और आगे से ये सुनने को मिलता है कि हमारी कंपनी गाइडलाइंस नहीं कहती कि इसको रिफर्बिश की जाए। अरे आपकी गाइडलाइंस रिफर्बिश नहीं कहती तो आपकी गाइडलाइंस आपके वर्कर इसे ठीक तो कर सकते हैं। तो कोड क्यों आ रहा है? आपकी कंपनी में गलती है इसका मतलब? आप तो कस्टमर को दीजिए ना ठीक करके। इससे कस्टमर क्या मतलब आपकी गाइडलाइन आ रही नहीं आ रही है? तो ये इनके कंपनी वालों के नखरे चलते रहते, लेकिन नखरे हम देखने वाले नहीं है। गाड़ी तो ठीक इन्हें करनी ही पड़ेगी। अब 15 दिन तक गाड़ी जाएगी। अब देखते हैं कि क्या रिफर्बिश्ड ही होगा या और कुछ, क्योंकि मैं आपको बताऊं पिछली बार जब मैंने इसको छोड़ा था 2-3 दिन के लिए तो इसके सारे चेक पॉइंट चेक किए, उसमें कहना ये था कि डीपीएफ में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो एक सेंसर तार टूटी हुई थी वो जोड़ दी गई है। हालांकि उसके बाद ये सही चली हुई, लेकिन इंजन चेक लाइट फिर दोबारा से इसकी कंटिन्यूस बनी हुई थी। ट्रायंगुलर नहीं आ रहा था रीजनरेशन का, लेकिन इंजन चेक लाइट कंटिन्यूस बनी हुई थी। और कंपनी का कहना यह भी है कि अगर इंजन लाइट कंटिन्यूस बनी रहती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत इसमें है। और उससे नुकसान ये होता है कि एक तो एवरेज बिल्कुल इसका जो माइलेज है वो 14 का आ रहा है, जबकि डीजल में 18-19 तक का आ जाता है ये सोनेट में, और 14-15 का एवरेज ले रहे हैं। तो माइलेज भी घट रहा है और जो इसका पिकअप है, जब एक्सलेट करते हैं तो वो पिकअप भी लेट उठता है और गाड़ी का इंजन आवाज़ ज़्यादा करता है उठने में। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो है ना, लेकिन कंपनी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। बस एक उधर वर्कशॉप पर करा लो, उस पर कराया था तो उसी पे करा लो, बस ये चीज़ कहते हैं। अरे है तो आप ही कंपनी, करके तो आपको देना पड़ेगा, और जबकि आप ही के जो इधर आउटलेट है वही वहाँ पर है, उसी से ही हमने गाड़ी ली थी, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि या तो एक जगह सब जगह एक ही है। तो ये इनके नखरे चलते रहते हैं। फिलहाल गाड़ी आज फाइनली छोड़ रहा हूँ और अब मुझे वर्क प्लेस अब कैसे जाना पड़ेगा वो मुझे ही देखना पड़ेगा। कंपनी वाले तो कह देते हैं ये है वो है, गाइडलाइंस नहीं है। जो दिक्कतें उठानी पड़ती हैं वो कस्टमर को उठानी पड़ती हैं। वो लोग तो एसी में बैठ के यस और नो कर देते हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। जितने भी कस्टमर देख रहे हैं भाई, ये कंपनी वाले ऐसे ही होते हैं, इनका सिस्टम ऐसा ही है। ये इतनी ईजी नहीं मुड़ते। जब भी तो मैं वीडियोस देखता हूँ लोग वहाँ जा जाके हंगामा करते हैं ना, ये इसी चीज़ वजह से करते हैं। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे ना तो ये लोग हंगामा नहीं करेंगे। आप उसे समझिए, कस्टमर की मतलब वो शौक में नहीं आता है वर्कशॉप में कि उसे शौक लगाया आपकी वर्कशॉप में आके रोज रोज अपना काम को छोड़ के। अगले बंदा पूरा पूरा दिन काम करते हैं, आपकी वर्कशॉप में फिरेंगे, चक्कर लगाएंगे, गाड़ी को वहाँ 3-3 घंटे खड़ी करेंगे, फिर छोड़ के आएंगे। उन्हें कोई शौक नहीं लगा आपकी शक्ल देखने का। वो परेशानी में ही आते हैं, तो उनकी परेशानी सोल्व कीजिए, उनसे लड़िए मत। उन्हें गाइडलाइंस मत समझाइए। गाइडलाइंस आप समझिए, उन्हें उनकी समस्या का हल करके दीजिए। उन्हें आपकी गाइडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल मैं भी अपनी गाड़ी छोड़ने जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि गाड़ी छोड़ने के बाद क्या वहाँ से रिव्यू आता है, क्या इसमें समस्या अब दोबारा निकलती है, क्योंकि अब एक ऐसी बिल्कुल अत हो चुकी है। काफ़ी टाइम 6 महीने हो गए मुझे इस रीजनरेशन की प्रॉब्लम से जूझते हुए। अब देखते हैं क्या इसका हल निकल पाता है या इसका कुछ और ही इलाज करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तो सब यही अपडेट है। जो भी अपडेट नेक्स्ट होंगी दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड जोन।